नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर, तिथियों के ऊपर हमारी एक श्रृंखला चल रही थी कि तिथि किस प्रकार से, चंद्र तिथि अर्थात हिंदू पंचांगीय चंद्र तिथि किस प्रकार से जातक के जीवन के अंदर योग प्रदान करती है और उसके स्वभाव, उसका गुण, उसके लक्षण, उससे मिलने वाले लाभ, उसके अंदर होने वाली सावधानियां किस प्रकार से प्रयोग करनी चाहिए, इसके ऊपर हमारी एक श्रृंखला चल रही थी। आज की तिथि चतुर्थी। चतुर्थी तिथि एक बहुत ही विशेष तिथि है। वैसे तो अपने आप में हर तिथि है एक विशेष तिथि है, किंतु चतुर्थी तिथि जो पहली 4-5 तिथियां हैं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इन 5 पहली तिथियों में चतुर्थी पहली रिक्त तिथि है। पहली रिक्त तिथि, इसके बाद दूसरी रिक्त तिथि नवमी और तीसरी रिक्त तिथि चतुर्दशी। पहली रिक्त तिथि होने के कारण से इसका आधिपत्य श्री विनायक गणेश जी महाराज को प्राप्त हुआ। अब चतुर्थी तिथि में ऐसी विशेषता क्या है जिसके कारण से ये इतनी विशेष बनी? चूंकि ये अपने आप में भगवान गणेश के जन्म का भी प्रतीक है। किस प्रकार से? श्री गणेश मां पार्वती के उबटन से, जब मां पार्वती स्नान हेतु एक स्थान पे बैठी और जो उबटन उन्होंने लगाया हुआ था हल्दी का एवं विशेष बेसन का, हल्दी का और विशेष औषधियों का, जिससे महिला के सौंदर्य में, उसके रूप में और अधिक कांति, प्रकाश, तेज उत्पन्न होता है। तो उबटन जब वो उतार रही थी तो उबटन को उतार के उन्होंने एक प्रतीक बनाए अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी रक्षा हेतु, और उन्होंने उसको अपनी पुत्र की संज्ञा दी। उबटन उतारा, उसके एक प्रतीक बनाए और उसमें प्राण जीवित किए। ऐसा नहीं है कि केवल वो प्रतीक ही बनाए गए। बीच में किसी प्रकार की ध्वनि या आवाजें आए तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। उबटन को उतार के एक प्रतीक बनाया और उस प्रतीक को श्री गणेश महाराज की संज्ञा दी और उनको पुत्र मान के अपनी रक्षा हेतु, सुरक्षा हेतु द्वार पे बिठाया और कहा कि आप मेरी रक्षा करें। जब कोई भीतर आए तो पहले से उसे सूचित करें कि माँ स्नान हेतु बैठी हुई हैं। अब इसमें देवी ने जो उबटन उतारा है तो ये क्या प्रतीक है? यहीं से इसमें रिक्तता प्रतीत होती है, अर्थात जो मन के अंदर त्रुटियां, भ्रांतियां, मैल उत्पन्न है, उसको उतारने का प्रतीक है चतुर्थी। और उसके उपरांत जो रूप बन के आएगा वह ज्ञान का स्वरूप है। अर्थात चतुर्थी तिथि में एक प्रकार से मन के मैल को उतार के अपने आप को पुनः शोधित करके, संशोधित करके, परिष्कृत करके रूप बनाने को चतुर्थी तिथि के साथ जोड़ के देखा गया है। यहाँ पे देवी, यहाँ पे चतुर्थी तिथि के देव भगवान गणेश हैं और चतुर्थी तिथि की जो देवियाँ हैं वो थोड़ी सी यहाँ पे अपने भयंकर रूप में हैं। चतुर्थी तिथि की जो देवी हैं वो हैं बहरुंदा। अब
भैरुंदा के बारे में ज्योतिष शास्त्र में जो षोडश देवियाँ हैं या 64 योगिनियाँ हैं, जहाँ जहाँ उनको आप पढ़ेंगे तो भैरुंदा के बारे में एक जो रूप बताया है वो थोड़ा सा भयंकर है, उससे भय उत्पन्न होता है, किंतु है तो वो देवी। और चतुर्थी तिथि का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध चतुर्थ भाव से भी बनता है। चतुर्थ भाव के त्रिकोण भाव हैं अष्टम और द्वादश, तो चतुर्थ अष्टम द्वादश का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चतुर्थी तिथि के साथ संबंध जुड़ जाता है। अष्टम भाव ही प्रजनन होने के उपरांत जो शिशु उदर में गर्भ में पल रहा है उसके लिए उसके परिप्रेक्ष्य में भी जोड़ के देखा जाता है कि कहीं उसका पहले से ही समय से पूर्व किसी प्रकार से पात तो नहीं हो जाएगा। चतुर्थ भाव माँ का स्थान और व्यक्ति के मातृत्व प्राप्त करने का भी स्थान है। यहाँ पे व्यक्ति को जो सुख की अनुभूति होती है चतुर्थ स्थान से, ऐसी अनुभूति जन्म पत्रिका के किसी भी स्थान से नहीं है। इसीलिए इसे सुख स्थान, मातृ स्थान और स्थायी संपत्ति का भी स्थान बोला गया है। देवी ने रूप बनाया भैरुंदा का। ये आध्यात्मिक ज्योतिष भी साथ में चल रहा है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि इसके आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य को भी थोड़ा समझें। चतुर्थी तिथि के दिन जिन लोगों ने जन्म लिया है, विशेषतः महिलाएं और पुरुष, अगर चतुर्थी तिथि के दिन उनका जन्म हुआ है तो अपनी विशेष अवस्था जब वो एक नए मातृत्व रूप को प्राप्त कर रही हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए बाकी कुंडलियों के अपेक्षा उनको थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए अपनी उस विशेष अवधि का, जिससे किसी प्रकार का कोई पात ना हो जाए। इसी प्रकार यदि पुरुष ने उसमें जन्म लिया है तो इस बात का भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जिन कणों से संतान बनने में उनका योगदान है, कहीं वही कण व्यक्ति के अंदर किसी क्षीण अवस्था में, कम अवस्था में, न्यूनतम अवस्था में तो नहीं है। इसलिए व्यक्ति के लिए जो उसका पुरुषत्व है उसकी संख्या, महिला के लिए जो शिशु की संभाल के लिए जो उनके उदर में पल रहा है उसके लिए स्थिति के लिए बहुत विशेष योगदान ज्योतिष शास्त्र के अंदर देखा गया है। चतुर्थी तिथि को और ज़्यादा अगर समझें तो भगवान ब्रह्मा जी के चार पुत्र कहे गए, सनत सानत जैसे कि, और जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव भी चौथी तिथि से ही संबंधित है। इस कारण से जो सुख भाव है, जो ज्योतिष जानते हैं लोग या ज्योतिष के अंदर जिज्ञासा रखते हैं, तो चौथे स्थान की वर्ग कुंडली भी, जिसको वर्ग कुंडली चतुर्थांश कहते हैं, तो उसमें 4 ही ब्रह्मा जी के पुत्र बताए गए हैं। चतुर्थी तिथि इसलिए बहुत ही ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण है। चतुर्थी तिथि के ऊपर क्योंकि ये रिक्तता का प्रतीक है, तो व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार के ये भावना ना उत्पन्न हो कि मेरे जीवन में कुछ है नहीं, और रिक्तता को समाप्त करने के लिए मूलाधार चक्र पे ध्यान लगाया जाता है।
मूलाधार भौतिकता का प्रतीक है। तो जो मूलाधार चक्र है उसके अंदर भी, उसके भीतर भी कमल की 4 पंखुड़ियां ही बताई गई हैं, तो वो भी 4 ही हैं। तो इसलिए मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान लगा के जब चतुर्थी तिथि के बीज मंत्र का पाठ किया जाता है, भौतिकता, स्थायित्वता बनी रहती है। 2, इसी समय पे यदि ये भी देखा जाए कि कहीं कोई पुरुषत्व पुरुष की कुंडली में एवं महिला की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में मातृत्व के गुणसूत्र कहीं कमज़ोर हैं, क्षीण अवस्था में, तो जैसे ही चतुर्थी तिथि देखें तो उसके ऊपर भी विशेषता से ध्यान लगा के काम कीजिए। चतुर्थी तिथि के जो देव हैं वो भगवान गणेश हैं। तो चतुर्थी तिथि के गुणसूत्र, यदि चतुर्थी तिथि क्षीण अवस्था में है तो कैसे उनको और अधिक उनसे लाभ लिया जाए। जो संतान हैं, जो बच्चे हैं, जो शिष्य हैं, उनको पढ़ने लिखने की वस्तुएं दान देने से, भेंट करने से, उनकी शिक्षा में सहयोग करने से, ज्ञान बांटने से चतुर्थी तिथि के गुणों में विकास होता है। स्वच्छता का प्रतीक भी है। माँ ने उपटन लगाया, उपटन लगा के निखार आया और उनका कांति बढ़ी, उनका प्रकाश बढ़ा, उनका तेज बढ़ा। तो विशेषतः स्वच्छता का ध्यान रखने से चतुर्थी तिथि के गुणसूत्रों में वृद्धि होती है। चतुर्थी तिथि क्योंकि भगवान गणेश दुर्बा अति प्रियम, उनको दुर्बा अति प्रिय है, तो इस कारण से जौ, दुर्बा, घास वो भगवान श्री गणेश के सामने अर्पित करने से और चतुर्थी के गुण और निखर के आते हैं और उभर के आते हैं। विशेषतः कहा गया इस दिन जो जातक चतुर्थी तिथि के दिन जन्म ले रखे हैं उनको विशेषतः चतुर्थी तिथि वाले दिन तिल और तिल से बने पदार्थों का उस दिन के लिए, ये पूरे सप्ताह में पूरे पक्ष के अंदर एक ही बार आएगी, फिर दूसरे पक्ष के अंदर एक बार आएगी, तो माह में 2 बार आएगी। तो उस दिन अगर ये तिल से बने पदार्थों का थोड़ा सेवन कम करेंगे या ना करेंगे तो चतुर्थी तिथि के गुण और बढ़ के आएंगे। चतुर्थी तिथि के बारे में जो ये हमने सूक्ष्म चर्चा आपके सामने रखी और इससे मिलने वाले गुणसूत्र और इससे मिलने वाली अच्छी उपलब्धियां और इसमें होने वाली सावधानियां किस प्रकार से आप लोगों को जीवन में सहायता प्रदान कर सकती हैं, तो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। चतुर्थी तिथि के दिवस पे यदि शनिवार उदित हो तो यह सिद्ध तिथि योग कहलाता है। और चतुर्थी तिथि के दिवस पे यदि गुरुवार, बृहस्पतिवार उदय हो तो यह अमृत नामक योग बनाता है। अब सिद्ध योग या अमृत योग क्या है, ये पीछे भी एक चर्चा में हमने कहा था कि किसी काम के अंदर, किसी कार्य के अंदर जब निपुणता आती है तो सिद्ध योग हुआ, और जब उस काम को, उस कार्य को देर तक याद रखा जाए, स्मृतियों में रखा जाए, तो अमृत नामक योग का निर्माण होता है। अर्थात यदि चतुर्थी तिथि के दिवस पर शनिवार उदित है तो उस दिन इस कार्य के अंदर विशेषता या विशेष चीजें देखी गई हैं। और यदि उस दिवस पे बृहस्पतिवार, गुरुवार उदित है तो ये देर तक लोगों की स्मृतियों में बने रहेंगे। ऐसे लोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी वस्तुएं चिरकाल तक
लोगों की स्मृतियों में बने रहेंगे। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर का खंड हमने आप लोगों के साथ साझा किया आज चतुर्थी तिथि के ऊपर। इसके बाद पंचमी तिथि, षष्ठी, एक एक करके आप लोगों के साथ खंड बनाएंगे। अभी पीछे एक विद्या पूर्ण होने के उपरांत अब उसके ऊपर भी अन्य खंड एक दूसरे चैनल के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे, जो विधि खंड के नाम से, अर्थात विधि का अर्थ है नियम, दूसरा शब्द उसका है कानून। तो उसको भी आपके लोगों के साथ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बना के आपके साझा करेंगे, जिससे व्यक्तियों को अपने देश, समय, मानव परिस्थितियों के अनुसार क्या अधिकार प्राप्त हैं जिनसे वो जीवन में अपनी रक्षा प्रतिरक्षा कर सकते हैं व्यवस्था के द्वारा जो उन्हें मिली हुई है। उस YouTube चैनल का लिंक आप लोगों के साथ साझा कर देंगे और समय समय पे जो ज्ञान हम लोगों ने अपने आचार्यों से, विद्यालयों से, विश्वविद्यालयों से अर्जित किया आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। पर्व का समय है, संक्रमण का भी ध्यान रखना है, पर्व भी मनाना है, इसीलिए अपने और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखिएगा। छोटी चर्चा ज्योतिष में आपने भाग लिया, धन्यवाद। खुश रहिए, धन्यवाद।